5-5 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया करते थे। राजस्थान में बरकतुल्ला खान को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, असम में सैयद अनवर तैमूर को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अतुल्ले को मुख्यमंत्री बनाया और पांडिचेरी में हसन फारूक साहब को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये बात हम लोगों को बता रहे हैं कि जब आप कांग्रेस के साथ थे तो भाजपा की सिर्फ 2 सीटें थी, आपका सम्मान भी था, आप मुख्यमंत्री तक बनते थे। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट देने लगा पिछले 30 साल से, एक बार भी कोई मुख्यमंत्री छोड़िए, आजम खान उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने और आज आजम खान जेल में है और समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, नहीं बोल रही। ये बात भी समझाना है। उत्तर प्रदेश में जो दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। अमरोहा के आवाम ने, खासतौर से मुसलमानों ने कुंवर दानिश अली को वोट देकर के सदन में भेजा कि वो उनकी आवाज उठाएं। लेकिन जब सीए एनआरसी के खिलाफ उन्होंने संसद में भाषण दिया तो मायावती जी ने उनको संसदीय दल के नेता के पद से हटा करके सिर्फ अमरोहा के मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे देश की आवाम का, जो लोकतंत्र में, सेकुलरिज्म में, संविधान में यकीन रखते हैं, उनका अपमान किया। ये बात भी अमरोहा में आकर के लोगों को बताने की जिम्मेदारी थी हमारी और है, इसलिए हम आपके बीच में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात को पहुंचा रहे हैं। मैं खुद 17 दिन सीए एनआरसी के मामले में जेल में रहा। हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल में रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 1 महीना, अजय लल्लू जी जेल में रहे। हमारे दलित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी 2.5 महीना जेल में रहे। हमारे प्रवक्ता अनूप पटेल जी 3.5 महीना जेल में रहे। आखिर कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये सरकार क्यों जेल भेज रही है? इसलिए भेज रही है कि हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल अगर आंकड़ों में देखा जाए तो वो तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन सपा और बसपा का तो कोई नेता जेल नहीं जा रहा है जनता के आंदोलन में। क्यों सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार, आप पुलिस किसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? दुश्मनों के खिलाफ करते हैं। दोस्तों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्त अगर होता है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं करवाते। समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग इस सरकार के दोस्त हैं, इसलिए उनके घरों पे छापे नहीं पड़ रहे हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हम जैसे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि सपा बसपा की और भाजपा में एक एकता बनी हुई है, हम उनके खिलाफ हैं। ये बात भी हम लोगों को समझा रहे हैं आपके माध्यम से भी और जनता के बीच जाकर के भी, इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं। और कोई सवाल आपको? चले रहा सभी जान रहे हैं। दिलशेर का फोन आ रहा। दिलशेर का फोन आ रहा। देखिए, आज 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से दिल्ली को लोग, किसान लोग घेरे हुए और ये सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। 60 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन वो हत्या। कोई भी सरकार जो लोकतंत्र में यकीन करती है वो अपनी जनता से बात करती है। लेकिन भाजपा के लोग क्या कहते हैं? हम एक सख्त सरकार है, हम मजबूत सरकार है, हम झुकना नहीं जानते हैं। जो सरकार अपनी आवाम के सामने नहीं झुकती है वो सबसे डरपोक सरकार होती है और जो सरकार जनता के सामने झुकना नहीं जानती, जनता उसको आप किस भ्रम में है मोदी जी? ये कौन लोग हैं जो दिल्ली को घेरे हुए हैं? ये सामान्य लोग नहीं है। अभी तो 1.5 महीना हुआ है कि भगत सिंह के वंशज है और भगत सिंह के चाचा। आपको तो इतिहास नहीं मालूम है, इतिहास भूगोल की जानकारी आपकी तो है नहीं। इतिहास में आपका ऐसा कुछ है ही नहीं है जो जानना चाहे मुखबिरी के अलावा। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने 9 महीना तक दिल्ली को घेरा था, किसानों का आंदोलन चलाया था, अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा था। जो अंग्रेजों के मुखबिर हैं उनके लिए तो अभी 1.5 महीने का आंदोलन ही पर्याप्त है। झुकिए नहीं तो आपको तोड़ देगी यहाँ की जनता, यही संदेश है हमारा।
नहीं भाई बोल रहे हैं। पर्पज है प्रियंका जी का ये संदेश पहुंचाना कि हम एक सियासी पार्टी है, चुनाव 1.5 साल 2 साल बाद होना है, लेकिन चुप नहीं बैठे हैं। हम हर मसले पे लड़ रहे हैं, किसानों के मसले पे लड़ रहे हैं, सीए एनआरसी के मसले पे लड़ रहे हैं। इस संदेश को जनता के बीच पहुंचाना कि जनता को भी लड़ना होगा, तभी ये लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि ये जो हुकूमत है, इसका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। ये हार जाए अगर तो भागेंगे भी नहीं जल्दी। इनके जो मित्र हैं ट्रंप जी, देखा ना आपने क्या किए, हार मानने को तैयार नहीं है, संसद पे ही हमला करवा दी। तो ये अपराधी लोग हैं। मोदी 2024 में हारने के बाद इस तरह की बदमाशी न करे, इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम को ये समझाने आए हैं कि कमजोर तबकों की हिमायत हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती रही है। अल्पसंख्यकों की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। इसीलिए मैं खुद 17 दिन जेल में रहा सीए एनआरसी के मसले पे, और जब मैं जेल में गया तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने 5 मिनट के अंदर बयान दिया। हमारी पार्टी के लोग सड़क पे उतरे, लेकिन अमरोहा के अल्पसंख्यकों ने जिस कुंवर दानिश अली को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए संसद में भेजा था, उन्होंने जब सीए एनआरसी के खिलाफ भाषण दिया तो उनकी पार्टी की नेता मायावती जी ने उनको पार्टी में जो ओहदा था उनका संसद में, संसदीय दल का नेता का जो पद था, उस पर से उनको हटाने का काम किया। ये बात हम यहाँ समझाने आए हैं। हम ये भी बताने आए हैं कि भूलिएगा नहीं कि जो मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी अपनी जिंदगी के 30 साल तक सपा को दे देने वाले आजम खान की नहीं हुई, वो रिक्शा चलाने वाले, ठेला पे कपड़ा बेचने वाले, चिकन का काम करने वाले, बुनकर जो गरीब हमारा मुसलमान है उसकी नहीं होगी। उनको ये भी याद दिलाने आए हैं कि भूलिए नहीं मुलायम सिंह जी को, जिसको आपने मौलाना मुलायम का लक़ब दिया था, उन्होंने संसद के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये सब तमाम कंफ्यूजन्स हैं जो दूर करना है, लोगों को समझाना है, और इसी काम के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। जो किसानों का जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर पिछले काफी मतलब 1.5 महीने से हो चुका है। किसान धरने पर बैठे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रही है, जो उनके विरोध कृषि विरोध बिल्कुल नहीं पाई है सरकार। इसके बारे में देखिए, सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। एक दबाव है किसानों का, जनता का, और एक दबाव है अंबानी जी का, अडानी जी। मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी के दबाव में है, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे चुनाव में अडानी जी के हेलीकॉप्टर से घूमे हैं, तो भैया जो आपको अपने हेलीकॉप्टर से घुमाया है, पैसा खर्चा किया है, वो भी तो हिसाब मांगे। मोदी जी इस समय 2 पार्टों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ जनता हिसाब मांग रही है, एक तरफ अडानी अंबानी हिसाब मांग रहे हैं। चूंकि ये अंबानी अडानी के दबाव में ज्यादा है, लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है, जनता में यकीन नहीं है, इसीलिए इस समय अडानी अंबानी जी के दबाव में काम कर रहे हैं, किसानों से बात नहीं है। जी, एक लाख सवाल देश की अर्थव्यवस्था कितनी डाउन हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। कैसे विकास हो रहा है? देखिए, वो सही कह रहे हैं, विकास हुआ है, अंबानी का हुआ है, अडानी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि अंबानी अडानी ही भारत है, इसलिए उनका विकास का जब खबर पढ़ते हैं संघ के लोग, भक्त लोग, कि अंबानी का इतना मुनाफा हो गया, तो सब खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि देश का विकास हो रहा है। अपना अपना नजरिया, हम तो नहीं मानते कि जनता का विकास हुआ, क्योंकि हमारे लिए देश यानी जनता। तो आप देश किसको मानते हैं, जनता किसको मानते हैं, इस पर निर्भर करता है। संघ के लोगों के लिए अंबानी अडानी सबसे जरूरतमंद लोग हैं, उनका विकास हो रहा है, तो खुश है कि विकास हो रहा है, तो कोई गलत थोड़ी कहे। उनकी उसमें आस्था, इसलिए मान रहे हैं कि उसका विकास हो रहा है, वो खुश है। लेकिन हम खुश नहीं है, क्योंकि हम आवाम के साथ हैं।
आवाम मानती है कि हमारा विकास नहीं हुआ। विकास तब से चला था, 2014 से चला था, उसको गांव गांव पहुंचना था, आज तक बेचारा रास्ता में ही रह गया, पहुंच ही नहीं पाया। वो विकास अभी रास्ता में एक्सीडेंट हो गया कि गड्ढे में गिर गया, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन मोदी जी के लोग कह रहे विकास पहुंच गए, क्या करें, फ्रॉड लोग हैं। अभी एक जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनको बोला कि ये महा फ्रॉड है, उन्होंने एडिट करके चला दिया कि फ्रॉड। हमने बोला विवादित बोल लोगों ने चलाया कि शाहनवाज आलम का विवादित बोल। हमने कहा विवादित नहीं है भाई, हमने महा फ्रॉड बोला, विवाद तो आप पैदा करें फ्रॉड करके। 15 लाख देने का वादा था, किसी को मिला? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, किसी को मिला? तो ये तो श्री 420 लोग हैं ना, पिक्चर देखे हैं राज कपूर का श्री 420, तो वही लोग हैं। ठीक है। ठीक है।